इन 5 जगह पर जमीन मत लेना वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। आज वे 5 जगह की हम आपको इम्पोर्टेंट जानकारी साझा करेंगे जहां पर आपको जमीन नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आपको जिंदगी भर रोना पड़ सकता है। लाखों करोड़ों रुपए आप जमीन में इन्वेस्ट करते हैं और वे पैसा अगर आपका सही तरीके से कामयाब ना हो तो आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। और आज जमीन की वे 5 जगह जहां पर आपको जमीन नहीं खरीदना चाहिए, ध्यान से एक एक इंपॉर्टेंट जानकारी को समझिएगा, क्योंकि जमीन एक ऐसा चीज है ना कि एक बार जमीन खरीद लिए और उसमें आप जो है कहीं गलती कर दिए तो आपका जीवन बहुत ज्यादा जो है परेशानी में पड़ जाता है। और आज ध्यान से पूरा लास्ट तक, एंड स्टेप तक आप समझिएगा कि वे 5 जगह जहां पर आपको भूल करके भी जमीन नहीं खरीदना चाहिए। चलिए हम एक एक करके आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे हैं। वे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जगह जहां पर आपको जमीन नहीं खरीदना चाहिए, वे जगह है जहां सरकारी जमीन हो, जहां पर प्लॉटिंग करके जमीन बेचा जा रहा है, चारों तरफ से बाउंड्री दिया हुआ है और वे जमीन जो आपको व्यक्ति बेच रहा है वे बता रहा है कि ये जमीन प्लॉटिंग किया हुआ है। और प्लॉटिंग किया हुआ जमीन जो है बहुत सारे लोग वहां पे खरीद लिए हैं, आप भी खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पर आप भूल करके भी जमीन मत खरीदिएगा। आज वैसा जमीन जो कि गैर मजरूआ खास जमीन, गैर मजरूआ आम जमीन को अगर आप भूल कर भी खरीदने जा रहे हैं तो आपका पूरा पैसा आज के समय में बर्बाद हो जाएगा और आपको पूरा जिंदगी रोना ही पड़ेगा, क्योंकि आज उस जमीन को खरीद करके भी आप अपने नाम पर उसको नहीं करा सकते हैं, आप उस पर अपना घर भी नहीं बना सकते हैं, उस जमीन पर आप उपयोग नहीं कर सकते, उस जमीन को आप अपने नाम पर नहीं करा सकते। और अभी का जो वर्तमान रूल है उसके अनुसार अब तो सरकार वैसे जमीन की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दिया है और अब वैसे जमीन का रजिस्ट्री जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है उसके तहत अब वेरिफिकेशन में जो है रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी अगर गलती से भी गैर मजरूआ आम जमीन, गैर मजरूआ खास जमीन, चरगाह जमीन, मंदिर का जमीन या फिर जो वैसा जमीन जहां पर अनाथालय का जमीन हो, ट्रस्ट का जमीन हो, मंदिर का हो, मस्जिद का हो, और वे जमीन अगर कोई बेच रहा है और उस जमीन को आप खरीद रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और वहां पर अगर आप जमीन खरीद भी लेते हैं तो आप जो है परेशानी में पड़ेंगे और आपका पैसा वहां पे जो है बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे में नोट कर लीजिएगा कि देखिए, ट्रस्ट का जो जमीन होता है उसका मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि उस ट्रस्ट के सभी जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं वे उस ट्रस्ट के मालिक होते हैं। और ट्रस्ट का जमीन बेचने का भी प्रक्रिया अलग है, नियम अलग है। लेकिन आज किसी का भी जमीन कोई दूसरा व्यक्ति जो है बेच देता है। आज लोग जो हैं शहरों में 5 कट्ठा जमीन बेच करके, और जो है बड़े बड़े शहरों में कुछ लोग जा रहे हैं, गांव के लोग जो है 1 बीघा जमीन बेच करके छोटे छोटे शहर या जो मध्यम वर्ग के जो शहर है वहां पे जा रहे हैं। और सोच सकते हैं कि आप अगर 5 कट्ठा जमीन कहीं पर भी बेच रहे हैं, 1 बीघा जमीन बेच रहे हैं, और जमीन कितना खरीदने जा रहे हैं? 1 कट्ठा, आधा कट्ठा। ये बड़ी सबसे ज़्यादा जो है आपकी ये गलती है कि आप उस जमीन को बेच करके और छोटा प्लॉट खरीदने जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं अभी कुछ दिन पहले ही भारत में जब कोरोना आया था 2020 में, तो शहरों से लोग जो है गांव की तरफ भाग रहे थे। गांव में जाकर के अपना जान बचाने के लिए लगातार जो है वहां पर प्रयास कर रहे थे। क्या उस समय बड़े बड़े जो बिल्डिंग, फ्लैट्स, अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को गांव याद आ रहा था?
और आप अगर गांव से सोच रहे हैं कि हम अपना जमीन बेच करके और शहरों में चले जाएं, तो शांति आपको मिल जाएगी। कभी भी अगर आप अपना जीवन चाहते हैं कि सचमुच अच्छे से बिताएं, शांतिपूर्वक बिताएं और शहरों की चकाचौंध से दूर रहें, तो जमीन आपको गांव में बेच करके नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि आप शहर में जमीन खरीदना चाहते हैं तो जमीन खरीदिए, लेकिन जमीन गांव में बेच कर नहीं, बल्कि आप कमा करके जमीन खरीदिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और शहर हो या गांव हो, आप कहीं भी जमीन खरीदने जा रहे हैं तो ये चीज नोट कर लीजिएगा कि चरगाह जमीन, गैर मजरूआ आम जमीन, गैर मजरूआ खास जमीन, बेतिया राज का जमीन, बिहार सरकार का जमीन, केंद्र सरकार का जमीन, ट्रस्ट का जमीन, मंदिर का जमीन, स्कूल का जमीन, अस्पताल का जमीन, नहर का जमीन, गंगा जी के किनारे वाला जमीन, पहाड़ वाला जहाँ पे पहाड़ी इलाका हो वहाँ का जमीन, ये सारे जमीन अगर आप खरीदने जा रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो आप जमीन नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि मुसीबत खरीद रहे हैं। और ये जमीन खरीद करके आपको जीवन भर रोना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो 5 जगह हम आपको बताने के लिए बताए हैं, उसमें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जगह की बात करते हैं। तो ये तो पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, वैसा जमीन जो आपको नहीं खरीदना चाहिए, वे जमीन है कि अगर जमीन कहीं पर भी आप खरीद रहे हो, भारत में गांव में, शहर में, कहीं पर भी जमीन खरीद रहे हैं, तो जमीन आप जिससे खरीदने जा रहे हैं उसी का जमीन है, ये प्रमाणित नहीं होता है तो मत खरीदिए। आपका पैसा डूब जाएगा और आपको रोना पड़ेगा। जमीन किसी और का, बेचने वाला कोई और है, पैसा कोई और लेता है, जमीन की रजिस्ट्री कोई और करता है। देखिए बहुत घालमेल है। आज शहरों में जमीन खरीदने जब आप जाते हैं तो प्लॉट आपको दिखा दिया जाता है, प्लॉट का मालिक कौन है उससे आपकी बात नहीं होती है। जमीन कोई आपको बताता है कि इस जमीन को जो है बहुत सारे लोग ले लिए हैं और इस जमीन को बेचा जाएगा, जिसका जमीन है वे आकर के रजिस्ट्री कर देंगे, लेकिन उस जमीन के बारे में आपको जानकारी नहीं होता है कि वे जमीन पहले किसका था, किसने रजिस्ट्री किया, कितना बार उसकी बिक्री हो चुकी है, ये जानकारी ही नहीं होता है। उस जमीन को आप खरीदने चले जाते हैं और खरीद भी लेते हैं और फिर जो है वही जीवन भर रोना पड़ता है, कारण कि वे जमीन पहले ही किसी और ने खरीद लिया है, दोबारा रजिस्ट्री आपकी हो चुकी है। वैसे जमीन में आज रजिस्ट्री कराने से पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि वे ज़मीन क्या किसी ने पहले खरीदा हुआ है और वही ज़मीन आज व्यक्ति बेच रहा है निबंधन कार्यालय से, या फिर nibandan.bihar.gov.in हो, या अलग अलग राज्यों में वो ज़मीन जहाँ भी आप खरीदने जा रहे हैं वहाँ जा करके जांच कर लीजिए कि वे ज़मीन पहले बेचा गया है तो कौन खरीदा, वही व्यक्ति बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। तीसरी सबसे बड़ी जो जगह की अगर हम बात करें, वैसा ज़मीन जहाँ पर अभी न जगह है, न रास्ता दिखाई पड़ रहा है, न वहाँ पर कोई अस्पताल है, न स्कूल है, न वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा है, न वहाँ पर बिजली का पोल गाड़ा हुआ है, न आने जाने के लिए व्यवस्था है, पगडंडी है, वैसे जगहों पर भी अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन नहीं बल्कि आप जो है वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या खरीद रहे हैं। और ये समस्या इसलिए है कि वहाँ पर अगर जो है आज पगडंडी दिखाई पड़ रहा है, रास्ता क्लियर नहीं है, तो भविष्य में आप रोड पर कैसे जाएंगे। रोड पर जाने के लिए आपको रास्ते की आवश्यकता है। आज रास्ता को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद होता है। लोग ज़मीन तो खरीद लेते हैं लेकिन रास्ता नहीं देखते हैं कि वहाँ पर रास्ता है या फिर नहीं है। अरे ज़मीन पर आप कैसे जाइएगा, ज़मीन पर जाने के लिए आपके पास रास्ता चाहिए, मकान बनाने के लिए रास्ता चाहिए, वहाँ पे मटेरियल आपको गिराना है तो उसके लिए भी गाड़ी आना चाहिए, तभी जो है आप वहाँ पे मकान भी बना पाएंगे। तो ये सुविधाएं है कि नहीं है। और ये केवल कागज़ पर मत देखिए, कागज़ के साथ साथ धरातल पर भी देखने की ज़रूरत है कि क्या ये सभी चीज़ें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ज़मीन जो है शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, विकसित होने में कई वर्ष लगेगा, रास्ता वहाँ पर होगा कि नहीं होगा
इसकी कोई गारंटी नहीं है। जमीन बेचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो है प्लॉटिंग किया गया हो जमीन है, तो आप जमीन वहाँ मत खरीदिए, क्योंकि आपको वहाँ पे आगे भविष्य में बहुत सारी परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा और ज़मीन वे आपके लिए समस्या ही खड़ा करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले 5 जो जगह की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, उसमें चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जगह जहाँ आपको इन जगहों पर ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या या मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वे चौथा जगह है कि पहाड़ या फिर गंगा के किनारे, नदी के किनारे, या अलग अलग जितनी भी भारत में नदी हैं। अभी आपको लगता है कि पानी वहाँ पे नहीं है, ज़मीन आप खरीद लेते हैं। ज़मीन खरीदने के बाद जब बरसात का मौसम होता है तो वहाँ पर पूरा जलमग्न इलाका हो जाता है, पानी से ही वहाँ पे भर जाता है, आने जाने की सुविधाएं प्रभावित हो जाती है, बिजली की व्यवस्था प्रभावित हो जाता है, खाने पीने की समस्या खड़ी हो जाती है, यहाँ तक कि घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है और लोग जो हैं अपना जीवन अस्त व्यस्त करके जीते हैं। वैसे जगहों पर भी अगर आप जा करके ज़मीन खरीद रहे हैं, लोग शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जहाँ से गंगा, यमुना या अन्य नदी जो जा रही है और उनके तट यानी जो पास वाली जो ज़मीन भूमि होती है वहाँ पर भी लोग ज़मीन खरीद लेते हैं। तो वहाँ पर भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपके लिए समस्या ही समस्या होगा, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे सस्ते दाम पर ज़मीन मिलता है और वहाँ पर भी लोग ज़मीन खरीद लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन सस्ता होता है और वहाँ ज़मीन खरीदने के बाद भी घर बनाने में बड़ी समस्या, रहने में समस्या, आने जाने में समस्या, तो ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि हमें वैसे जगहों पर ज़मीन खरीदना है जहाँ पर सभी चीज़ों की समुचित व्यवस्था हो। अगर आप जो है घर बनाने के उद्देश्य से ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, आपका घर बनाना उद्देश्य नहीं है, केवल ज़मीन खरीदना उद्देश्य है, तो आप खरीद लीजिए, कहीं भी खरीद लीजिए, लेकिन उसकी कुछ इम्पोर्टेंट तो ये सावधानी आपको ज़रूर बरतना चाहिए। चलिए अब अगले जो 5 जगह की हम जानकारी, 5वां जगह की बात करते हैं। वैसा जगह जहाँ पर आप ज़मीन खरीद रहे हैं और नेशनल हाईवे के पास में हो या फिर मेन रोड के पास में हो, या वैसा जगह पर ज़मीन हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे गैदरिंग भीड़ होता हो, जहाँ मुख्य बड़े कार्यालय हो, सरकारी निवास हो, सरकारी अधिकारी, जज, मंत्री इत्यादि का जो वहाँ पे आवास हो, और वैसे स्थान पर आप जो है ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ ज़मीन खरीदने से पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं, तब आप वीआईपी हैं तो वहाँ पे खरीद सकते हैं, लेकिन वीआईपी भी हैं तो भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये सामान्य लोगों के लिए हम बात बता रहे हैं कि वैसे जगह पर अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, नेशनल हाईवे हो, जीटी रोड हो, एक्सप्रेसवे हो, तो वहाँ लगातार जो है वाहनों का आवाज़ आपको सुनाई देगा, भीड़ की आवाजाही सुनाई देगी। वे व्यस्त इलाका काफ़ी ज़्यादा जो है 24 घंटा वहाँ पे लोग चलते रहते हैं। तो अगर आपका उस जगह पर घर आप बनाते हैं तो आपकी जो एक शांत वातावरण की अगर आप जो है आशा लेकर के घर बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको वे शांत वातावरण आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वैसे जगह जहाँ पे आप घर बनाते हैं जहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, पानी जो आप ज़मीन से अगर बोर करा करके भी यूज कर रहे हैं तो उसका टीडीएस बहुत ज़्यादा है, पानी का क्वालिटी बहुत ख़राब है, पानी वहाँ पे मिलना मुश्किल है। ज़मीन में बोर कराने के बाद भी पानी जो है गर्मी के दिनों में वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो वैसी जगहों पर भी ज़मीन आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर पानी ही ना हो तो वहाँ बिना पानी के आप कौन सा काम कर सकते हैं। अगर पानी नहीं है तो वहाँ घर बनाना कितना कठिन काम है, वहाँ पे जीवन जीना कितना कठिन काम है, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भोजन करने के लिए पानी, पानी पीने के लिए ज़रूरी है, कपड़ा धोने के लिए पानी, स्नान करने के लिए पानी, हर काम के लिए पानी ज़रूरी है।
और स्वच्छ पानी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ का पानी स्वच्छ है या फिर नहीं है, क्योंकि स्वच्छ जल जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके साथ साथ सुविधाएं, जहाँ पे प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और उसके साथ साथ सरकारी व्यवस्था, आने जाने के लिए व्यवस्था, नल, जल, बिजली, ये ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही ज़मीन खरीदना जरूरी। अगर ये व्यवस्था वहाँ पे नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी कि आप उसका भरपाई नहीं कर सकते हैं, तो उन जगहों पर रहना कितना ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि आपको अपना बजट भी देखना होता है कि हम यहाँ पर अगर रहते हैं तो उस बजट में मेरा सारा काम या भविष्य जो है अच्छे से चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते हैं। और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख करके ज़मीन नहीं खरीदते हैं तो आप जो है परेशानी में पड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन 5 जगहों पर ज़मीन मत लेना, वरना ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसकी जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, और उसके साथ साथ इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि भारत में सभी लोगों के पास ये इम्पोर्टेंट जानकारी पहुँचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।